देखिए, भरत तिवारी मामला आप तमाम लोग जानते हैं और इस मामले में मुखर होकर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास लगातार बोलते आए और ये भी कहा था उन्होंने कि हम न्यायिक आयोग के पास पहुंचेंगे, न्यायिक आयोग को पत्र भी लिखेंगे। देखिए, पत्र भी उन्होंने भेज दिया है और जल्द जो है न्यायिक आयोग के सामने वो उपस्थित भी होने वाले हैं और लगातार भरत तिवारी मामले में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मेरे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। सर, आपने जो कहा वो किया, पत्र भेज दिया, पत्र में क्या कुछ लिखा था आपने? क्या आपको सबूत भी मिले हैं? क्या कुछ खुलासे किए हैं आपने? ये सही कहा आपने। दर्शक जानते हैं कि भरत तिवारी की हत्या हो गई थी 17 जून 2026 को भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में। और उसके बाद भरत तिवारी की हत्या की जांच के लिए बिहार सरकार ने एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। एक जस्टिस विनोद सिन्हा है, पटना हाई कोर्ट में जस्टिस रह चुके हैं, वही न्यायिक आयोग के प्रमुख हैं। और एक दो रोज से उनका कार्यालय भोजपुर जिला में भी काम करने लगा है। तो उसी को मैंने कल पत्र भेजा है और मैंने उस पत्र में 4-5 बिंदु उठाए हैं। मैंने सबसे बड़ा खुलासा ये किया है पत्र में कि भरत तिवारी की जो हत्या हुई 17 जून को, वह हत्या बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर की गई। और मैंने लिखा है कि सम्राट चौधरी के ही आदेश पर पटना से भोजपुर एसटीएफ के कमांडो भेजे गए। जबकि एसटीएफ के कमांडो तभी भेजे जाते हैं कहीं जब किसी बहुत ही खूंखार अपराधी को पकड़ना होता है। तो भरत तिवारी कोई खूंखार अपराधी नहीं था, वो कोई सामान्य अपराधी भी नहीं था, वो एक छोटा मोटा सामाजिक कार्यकर्ता था। लेकिन सम्राट चौधरी ने अपनी वाहवाही के चक्कर में एसटीएफ कमांडो भेजकर उसको मरवा दिया। मैंने ये बिंदु भी उठाया है कि जब भोजपुर के एसपी तैयार नहीं हो रहे थे भरत तिवारी को मारने के लिए, तो पटना में जो पुलिस मुख्यालय है पटेल भवन से एसपी को वीडियो कॉल किया गया और वीडियो कॉल के ज़रिए कहा गया कि जब कोई हाथी पागल हो जाता है तो उसको मार डाला जाता है। इस तरह भोजपुर एसपी पर दबाव बनाया गया और प्रेशर में भरत तिवारी की हत्या करवाई गई। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उसमें 1400 करोड़ के घोटाले का सबूत जो है वो भरत तिवारी के पास था। इसी को चलते कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासनिक पदाधिकारी जो उसके खिलाफ हो गए थे। हाँ, उस पर भी मैं आ रहा हूँ। और पत्र में मैंने ये भी लिखा है कि जब भरत तिवारी को 3 गोलियां मारी गई और इसके बावजूद वो जिंदा बच गया, तो एम्बुलेंस के अंदर फिर उसको 2 गोलियां मारी गई। टोटल 5 गोलियां मारी गई भरत तिवारी को। पोस्टमार्टम में 5 गोलियों की पुष्टि हुई। तो ये 5 गोलियां भी उसको मुख्यमंत्री के आदेश पर मारी गई। मैंने न्यायिक जांच आयोग से अनुरोध किया है कि वो सम्राट चौधरी पर धारा 103 बीएनएस, जिसको पहले धारा 302 कहते थे, धारा 103 बीएनएस के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज करे। और अगले हफ्ते मैं खुद न्यायिक आयोग के समक्ष उपस्थित होकर ये बातें रखूंगा। और जो आपने जो बात कही है 1400 करोड़ के घोटाले की, वो बात भी सही है। और उसमें जो जगदीशपुर के एसडीएम हैं संजीत कुमार, उनका बराबर नाम आ रहा है, क्योंकि वहाँ जो जमनिया गांव के जो बाढ़ है पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास का काम हो रहा था, उसमें बहुत बेईमानी हो रही थी और बाढ़ पीड़ितों को ऐसा गड्ढा दे दिया गया था जिसमें मिट्टी भराई कराने में ही उनके लाखों खर्च हो जाते। इस बात को लेके भरत तिवारी की जगदीशपुर एसडीएम से अभी कहा वहां सुनी भी पे जो हुई है थी। विकास कार्य का जो है वो किया जा रहा है। क्या भरत तिवारी के हत्या से पहले वही कार्य को क्यों नहीं किया गया था? वही तो शर्म की बात है कि एक नौजवान को अपनी जान देनी पड़ी कि और उसके बाद उसके गांव में ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है और ये सब काम हो रहा है। तो मतलब सरकार कितनी मतलब संवेदनहीन है कि कोई आदमी की जब जान चली जाती है तब सरकार की मतलब कुंभकर्णी नींद टूटती है। जो काम रूटीन मैनर में होना चाहिए, उस काम के लिए किसी नौजवान को अपनी जान देनी पड़ती है। जी। चलिए, तमाम चर्चाएं हो रही थी। इसके बाद ये सवाल है आपसे कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पूर्व आईपीएस अधिकारी जो है वो स्वर्ण समाज से आते हैं, इसीलिए स्वर्ण समाज के मुद्दों को वो ज़्यादा हाईलाइट करते हैं और दलित समाज के मुद्दों को वो नहीं उठाते हैं। क्योंकि राजगीर में दलित पासवान बच्चों की हत्या हो जाती है, उस पर वो ज़्यादातर कुछ बोलते नहीं, उस पर वो न्याय की मांग नहीं करते हैं। जैसे ही नीट छात्रा में हुआ, वो स्वर्ण की बेटी थी इसलिए वो आगे बढ़ चढ़ कर आए। भरत तिवारी स्वर्ण था इसीलिए आप आगे बढ़ चढ़ के आए। कई आरोप जो है वो लग रहे नहीं हैं। नहीं, आरोप लगाने वालों का तो मैं मुंह बंद नहीं कर सकता, लेकिन इन आरोपों में कोई दम नहीं है। देखिए, जब एक दलित डीएम कृष्णैया साहब का खून हुआ और उसके खूनी आनंद मोहन को पलटू राम ने जेल से बाहर कर दिया,
और उस समय पूरा आईएएस एसोसिएशन चुप था और पूरे बिहार के मुंह में दही जमा हुआ था। तब मैंने पटना हाई कोर्ट में पीआईएल किया था, जनहित याचिका की थी और मैंने कहा था कि आनंद मोहन को नहीं छोड़ना चाहिए और दोबारा जेल होना चाहिए। उस समय मैं दलित डीएम कृष्णैया साहब के साथ मजबूती से खड़ा था। इतना ही नहीं, मैंने हैदराबाद भेजा अपने मतलब एक दूत को और उस दूत ने कृष्णैया साहब की पत्नी उमा देवी से मुलाकात की और फिर हम लोग के समझाने बुझाने पर उमा देवी ने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाके आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी। तो ऐसा नहीं है, मैंने दलित डीएम कृष्णैया के हत्यारों को भी सजा दिलाने की मांग की है। मैं जातीय आधार पर काम नहीं करता, मैं हमेशा सत्य और न्याय के साथ खड़ा रहता। सुना जिस तरीके से लोग लगातार कमेंट कर रहे थे, देखिए पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने साफ साफ बता दिया है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।